नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सब्यसाची और आप देख रहे हैं हैप्पी फिन्स एंड नेचर। तो आज हम लोग बात करेंगे अनुबियस प्लांट्स को लेके। जैसे टाइटल पे आप लोग ऑलरेडी देखे हैं। तो अनुबियस प्लांट्स को लेके कम ज्यादा ऑलमोस्ट हर कोई हॉबिस्ट थोड़ा जानते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे अनुबियस का डिफरेंट वैरायटीज और क्या क्या फीचर है। तो उसी के साथ विदाउट फर्दर डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, अनुबियस का काफी सारा वैरायटीज है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अनुबियस प्लांट्स, इसको बुलेट प्रूफ प्लांट भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो प्लांट है, किसी भी टाइप का वाटर पैरामीटर में आप इसको रख दीजिए, बिना लाइट का रख दीजिए, ये ऑलमोस्ट लाइक मतलब इमॉर्टल जैसा है। ये प्लांट अगर एक बार आप खरीदे और एक बार अगर लगाएं तो ये जिंदगी भर चलता रहेगा, अगर थोड़ा सा केयर इसका लिया जाए तो। और दूसरा बात ये भी है कि ये प्लांट का जो नाम है, ये प्लांट एक्चुअली इसका नाम के साथ एकदम मतलब 100% मैच होता है। क्योंकि ये प्लांट का नाम जो अनुबियस है, अनुबियस एक्चुअली आया है जो इजिप्शियन गॉड है अनुबिस, उसके नाम के हिसाब से। तो वो भी आफ्टर लाइफ का गॉड थे। और तो ये भी प्लांट जो है ये ऑलमोस्ट लाइक इमॉर्टल है। तो ये एक आयरनी कह सकते हैं, मुझे पता नहीं ये नाम कैसे आया। बट हालांकि ये जो प्लांट है बेसिकली ये आया है अफ्रीकन, इसका नेटिव जो प्लेस है वो अफ्रीका है। तो अफ्रीका से ये लाया जाता है। और अफ्रीका का क्लाइमेट जैसे आप लोगों को पता है कि बहुत ही हार्श क्लाइमेट है, तो उसमें ये ग्रो होता है। तो डेफिनेटली उसके लिए इसका जो स्टेमिना है या फिर इसका जो स्ट्रेंथ है ये बहुत ज्यादा है दूसरे प्लांट्स के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि अनुबियस अगर आप रख रहे हैं तो उसी के साथ आपको ये भी जानना जरूरी है कि अनुबियस को कभी भी हाई लाइट के नीचे मत रखिए। ये बहुत ही लेस डिमांडिंग प्लांट है, कुछ इसका डिमांड नहीं है। बट उसी के साथ ये भी प्रेफर करता है ये प्लांट्स कि आप इसको हाई लाइट के नीचे ना रखें। आप किसी भी तरह का स्केप बना रहे हैं, जैसा भी स्केप है, हमेशा जो लॉन्ग स्टेम प्लांट्स रहेंगे या फिर लार्ज प्लांट्स रहेंगे या फिर ड्रिफ्टवुड वगैरह रहेंगे या फिर रॉक्स वगैरह रहेंगे, तो उसके थोड़ा शेडेड एरिया में ये प्लांट्स को प्लांट कीजिए। और ये प्लांट को जब प्लांट कीजिएगा तब ये बात को ध्यान में रखिए कि इसका जो राइजोम है, ये राइजोम को कभी भी सॉइल के नीचे दबा मत दीजिए या ग्रेवल के नीचे दबा मत दीजिए। ये एक ही प्रोसीजर है जिसके जरिए आप इस प्लांट को मार सकते हैं, या तो फिर पानी से उठा के बाहर रख देंगे तो, अदरवाइज ये नहीं मरेगा। और इसमें से कुछ प्लांट्स तो ये भी है कि ये प्रेफर करते हैं सबमर्ज फॉर्म में रहने के लिए, इमर्ज फॉर्म में रहने के लिए, मतलब पानी के बाहर। तो तो चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, क्या क्या वैरायटीज है और क्या क्या इसका डिफरेंसेस है। हालांकि मुझे पता है कि बहुत सारे वैरायटीज ऐसा रह जाएगा मेरा ये वीडियो बनाने के बाद भी, जो मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा या फिर शायद मैं मिस कर जाऊंगा। तो उस मामले में मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, अगर ये सारे वैरायटीज जो मैं बोल रहा हूँ उसके अलावा और कोई वैरायटी आपको पता है तो प्लीज नीचे कमेंट पे जरूर लिखिएगा, तो दूसरे लोग भी इसके जरिए जान पाएंगे। तो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं अनुबियस एफ्जली से। अनुबियस एफ्जली एक मतलब थोड़ा पॉइंटी इसका जो लीफ होता है, लीफ थोड़ा पॉइंटी होता है, थोड़ा लंबा होता है। ये प्लांट जो है ये दरअसल बड़े टैंक के लिए सही है। अगर छोटा टैंक है तो छोटा टैंक में ये प्लांट मैं प्रेफर नहीं करूंगा। तो इसका जो स्टेम आता है, स्टेम का कलर रेडिश टाइप का होता है, जो बहुत ही अच्छा देखने में लगता है। और इसका जो लीफ स्ट्रक्चर है थोड़ा बहुत अलग जैसे है दूसरा अनुबियस के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो ये गया पहला। तो इसके बाद आता है अनुबियस बाथेरी।
अनुबियस बार्थेरी में ये एक ऐसा लौता अनुबियस का कैटेगरी में प्लांट है जिसका ग्रेवल को अगर आप जिसका जो राइजोम है उसको अगर आप ग्रेवल के नीचे या सैंड के नीचे दबा भी देंगे तो उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। हालांकि ये प्रेफर करता है हमेशा सैंड या ग्रेवल के ऊपर रहने के लिए। तो ज्यादातर टाइम पे मैं प्रेफर करूंगा, मैं रिकमेंड करूंगा कि हालांकि ये प्लांट मतलब मरता नहीं है अगर आप ग्रेवल के नीचे रखेंगे इसका राइजोम को, बट फिर भी क्यों रिस्क लेना। हमेशा ये राइजोम को ऊपर ही रखने का कोशिश कीजिए। और इसका जो रूट है धीरे धीरे करके रूट आपका जो सबस्ट्रेट है या ग्रेवल है उसके नीचे जाएगा, बट जितना हिस्सा बाहर रहेगा उसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसका लीफ साइज जो होता है, इसका लीफ साइज भी अफजली के जरा उतना बड़ा नहीं है, बट स्टिल ये भी बड़ा होता है बाटरी। अगर आपका नैनो टैंक है, मतलब कि 2 फीट का टैंक है, 1.5 फीट का, 1 फीट का टैंक है, तो उस मामले में आप जो कर सकते हैं वहां पे आ जाता है अनुबियस बातेरी वर नाना। नाना बोले तो छोटा। तो ये जो नाना कैटेगरी का प्लांट है, ये नाना कैटेगरी का प्लांट, इसका लीफ साइज छोटा होता है, ये ज्यादा बड़ा नहीं होता है। तो नैनो टैंक के लिए, नैनोस्केप के लिए बहुत बढ़िया है। तो 2 फीट या 1 फीट ऐसा अगर आपके पास टैंक है और उसमें आपको स्केप बनाना है अनुबियस से, तो बिल्कुल आप ये नाना वर्जन ले सकते हैं। इसी के साथ दूसरा एक वर्जन आता है जिसको कहा जाता है अनुबियस बातेरी नाना। इसको पेटिट कहा जाता है, पेटिट या फिर गोल्ड भी कहते हैं कुछ लोग, गोल्ड कहा जाता है। इसका जो लीफ होता है, लीफ थोड़ा येलो टिंट रहता है इसमें, तो जिसके वजह से इसको गोल्ड भी कहा जाता है। ये प्लांट अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि अनुबियस के साथ एक कारपेटिंग करने का, तो ये प्लांट सही है आप लोगों के लिए, नैनो टैंक के लिए। इससे आप बिल्कुल एक कारपेट जैसा बना सकते हैं। और ये प्लांट का दूसरा एक ये भी फीचर है, ये थोड़ा क्लम्प में रहना कोशिश करता है। मतलब ये जब बड़ा होता है तो एक क्लम्प बनाने का कोशिश करता है। तो जिसके जरिए अगर आप इसका राइजोम जो है वुड के साथ या रॉक के साथ ट्राई करेंगे, तो थोड़े दिन बाद देखेंगे जो नेक्स्ट प्लांट आएगा, नेक्स्ट जो बढ़ेगा, वो जो स्टेम जो एक्सटेंड होगा, वो धीरे धीरे करके ऑटोमेटिकली, कुछ भी आपको टाई करने का जरूरत नहीं है, खुद से खुद ही जो वुड है वुड को पकड़ लेगा। तो इसके जरिए ये लुक बहुत अच्छा लगता है और आपको बार बार टाई करने का जरूरत नहीं पड़ता है। इसके बाद जो मैं प्लांट्स बताऊंगा ये सारे बड़े टैंक के लिए आता है। अनुबियस का जो भी वैरायटीज के बारे में मैं बात करूंगा, ये सारे अगर आपका 3 फीट 4 फीट का टैंक है या 6 फीट का टैंक है, तो उस मामले में आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि ये वाकई में बहुत बड़ा होता है। तो इस कैटेगरी में पहला आता है जो कॉफी फोलिया। कॉफी फोलिया प्लांट का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका कॉफी का जो प्लांट है, कॉफी का जो लीव होता है कॉफी लीव प्लांट का, उसके साथ इसका बहुत सारा मिलजुल है, तो जिसके वजह से इसको कॉफी फोलिया कहा जाता है। तो ये प्लांट भी थोड़ा डार्क ग्रीन कलर का होता है। अगर आपका पास बड़ा टैंक है तो बहुत अच्छी तरह से आप इसको अपना बैकग्राउंड के तौर पे यूज कर सकते हैं, या फिर वुड के साथ ट्राई करके कोई भी स्केप देने का कोशिश कर सकते हैं। और उसके बाद जो आता है अनुबियस गाइगेंटिया कहते हैं इसको, या जाइगेंटिया कहते हैं। तो अनुबियस जाइगेंटिया, नाम से ही पता चल रहा है आपको, जाइगेंटिक होता है, तो मतलब ये बहुत बड़ा होता है। इसका एक लीफ का साइज दोस्तों मतलब 12 इंच तक लंबा होता है और 6 इंच तक कहीं चौड़ा हो सकता है। तो मतलब काफी बड़ा होता है ये प्लांट। और अगर फुल्ली ग्रोन प्लांट को देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट लाइक 26 इंच तक लंबा हो सकता है। तो काफी बड़ा होता है ये। और ये प्लांट क्योंकि स्वम्प एरिया में होता है, जहाँ पे फ्लड वेटलैंड जो होता है, मतलब फ्लड आने के बाद जहाँ पे पानी भर जाता है और उसके बाद पानी निकल जाता है, वो एरिया में ये सारे प्लांट्स होते हैं। तो जिसके वजह से ये प्लांट जो है इमर्ज फॉर्म में भी आराम से रह लेता है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और इमर्ज फॉर्म में जब ये रहता है तो इसमें आपको फ्लावरिंग भी होने को देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अनुबियस ग्रासिलिस की। अनुबियस ग्रासिलिस भी काफी बड़ा लीफ होता है, इसका बड़ा टैंक के लिए है। इमर्ज फॉर्म में ये भी अच्छा ग्रो करता है। अनुबियस ग्रासिलिस का अगर बात करेंगे तो अनुबियस ग्रासिलिस में आपको देखने को मिलेगा एरो पॉइंटेड लीफ साइज इसका रहेगा। लीफ का जो शेप है वो थोड़ा
पॉइंटी रहता है, और उसी के साथ ये थोड़ा येलो टिंट रहता है, इसमें राइजोम में थोड़ा रेड टिंट रहता है, तो देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है। लेकिन अगेन जैसा मैंने बोला, बड़ा टैंक में आप इसको ट्राई कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों मेरे पास छोटा टैंक है, नैनो टैंक्स है, तो मैं ये जो बड़ा टाइप्स का बता रहा हूँ, चाहे अनुबियस अफजली बोलिए, चाहे अनुबियस कॉफीफोलिया बोलिए, या फिर ये जो ग्रेसिलिस के बारे में बात कर रहा हूँ, जाइगेंटिका के बारे में बात कर रहा हूँ, ये सारे मैंने खुद ट्राई नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास उतना बड़ा टैंक नहीं है कि मैं ये सारे प्लांट्स को ट्राई करूँ। हाँ, लेकिन जरूर इन फ्यूचर अगर बड़ा टैंक करता हूँ तब जरूर इसको ट्राई करूंगा। तो लास्ट कैटेगरी में जो मुझे जहां तक पता है, लास्ट कैटेगरी में जो अनुबियस हेस्टोफोलिया, अनुबियस हेस्टोफोलिया ये एक अलग ही टाइप का, इसका एक अनुबियस का एक स्पेशल फीचर इसमें दिखा जाता है। यूजुअली अनुबियस के जो लीफ होता है, लीफ क्लोजली अटैच्ड होते हैं, मतलब सारे लीफ जो है बहुत क्लोज टू ईच अदर रहते हैं। लेकिन हेस्टोफोलिया के अगर बात देखेंगे, हेस्टोफोलिया में क्या होता है, जो इंटरनोडल गैप्स है, इंटरनोडल गैप्स बड़ा होता है, तो लीव्स का डिस्टेंस ज्यादा होता है, और ये भी एक बड़ा लीफ साइज होता है। और सबमर्ज फॉर्म में तो ग्रो करता ही है, सबमर्ज फॉर्म में थोड़ा स्लो ग्रो होता है इसका। और ये जब आप इमर्ज फॉर्म में रखेंगे तो इमर्ज फॉर्म में जो पानी के ऊपर रहेगा हिस्सा वो थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है, और उसमें आपको फ्लावरिंग भी देखने को मिलता है। तो यही सारे दोस्तों मुझे पता था अनुबियस के बारे में। आप अगर इसके अलावा भी आपको दूसरा कोई वैरायटीज टाइप का अनुबियस के बारे में आप लोगों को पता है तो प्लीज नीचे कमेंट करके हम लोगों को बताइए। और अगर आप कुछ पिक्चर वगैरह शेयर करना चाहते हैं तो मेरा फेसबुक पेज पे जाके वहां पे आप मुझे दे सकते हैं, तो मैं लोगों के साथ शेयर करूंगा ये पिक्चर्स भी वगैरह। और उसी के साथ अगर मेरे चैनल पे ये पहला वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में रखा हुआ बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर दीजिए। अगर वीडियोस को अच्छा लग रहे हैं तो लाइक करना मत भूलिए। और उसी के साथ बहुत जल्दी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।